फरवरी में 20 फरवरी करीब जो इलेक्शन हुए थे, लेकिन इस बार जनवरी में ही इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, क्योंकि अब दोबारा से कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं, कारण क्या है, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, आपको शायद याद ही होगा कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे, मेरे इलेक्शन हुए थे, उसमें किस तरह से धांधली हुई थी। उसके अवेज में हम माननीय उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च उच्च न्यायालय गए, वहां से इंसाफ मिला 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी की मेरी ज्वाइनिंग थी। तो हम जो मेयर का कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। तो हम जो पार्टी डिमांड कर रही है वो कह रही है 1 साल का कार्यकाल पूरा होने दीजिए, 20 फरवरी को ही इलेक्शन कराए जाएं, अगर 1 साल का पूरा कार्यकाल होना चाहिए। उस पे जो हमारे डीसी साहब है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है कि नहीं, हम 24 जनवरी को इलेक्शन करवा रहे हैं। तो उसके अवेज में पार्टी जो है सर्वोच्च उच्च न्यायालय में जा रही है और उसके लिए हमने कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है कि 1 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुए, सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही की है, डेवलपमेंट नहीं हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हाउस में किस तरह से डेवलपमेंट के कार्य किसने रोकने की कोशिश की। वो बीजेपी के ही जो पार्षद थे, उन्होंने ही सारा जो डेवलपमेंट के कार्य थे, जो हम प्रोजेक्ट लाना चाह रहे थे, उन सबको रोकने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। मैं तो चाह रहा था यहाँ पर हमारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो होना चाहिए, चंडीगढ़ से बाहर डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, सड़कें हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन देखिए ना कि पिछले 8 सालों से बीजेपी का मेयर था, उस बीच 500 करोड़ की एफडीबी तोड़वाई गई जो एमसी की अपनी थी, 200 करोड़ का घाटा भी आया, और वो किस तरह से उन्होंने 700 करोड़ रुपए करीबन 8 साल के अंदर खत्म कर दिया। अब 200 करोड़ एक दिन में तो कहीं खत्म नहीं हो सकता या 1 साल में नहीं खत्म हो सकता। वो घाटा पड़ा क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कई तरह के घोटाले किए हुए थे, तब करके ये जो घाटा पड़ा। और मैं कहूंगा ये 200 करोड़ का नहीं, करीबन 700 करोड़ का घाटा ही है, क्योंकि 500 करोड़ की तो एफडी जो एमसी की थी वो तोड़वाई गई है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम इसलिए रुक गए कि इन्होंने वो जो पिछले 8 सालों में इतने घपले किए गए थे, पुरजोर नौकरियां दी गई, जो अननेसेसरी जो लोगों को घोस्ट एम्प्लॉयज रखे गए हैं, उस कारण ये घाटा पड़ा है। और मैंने पूरी कोशिश की कि अपने पूरे कार्यकाल में उस घाटे को पूरा किया जाए। हौली हौली आने वाले ट्रैक पे आ रही है गाड़ी, और आने वाले जो हमारे मेयर होंगे उनको ये दुविधाओं का सामना नहीं करना। साल फाइनेंशियली क्राइसिस रहा, क्योंकि आप लगातार ये मांग उठाते रहे राज्यपाल से भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए मैं हमारे जो राज्यपाल जी थे गुलाब चंद कटारिया जी, वो उसने भी मैंने हाउस में इसलिए इनवाइट किया था कि वो भी आगे देखे, और उन्होंने भी यही कहा कि आपने जरूरत से ज्यादा भर्तियां की गई हैं, और उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगा कि जरूरत से ज्यादा भर्तियां किस टर्म में हुई और क्यों की गई। तो वो उसका संज्ञान लिया गया, और हौली हौली धीरे धीरे उस पर संज्ञान लेके जो जरूरी है एमसी के लिए, जरूरत जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर तो आप जो मेयर, क्योंकि इलेक्शन मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन दोबारा से आ गया, अब दोबारा से बीजेपी ये जरूर दावा कर रही है कि हमारी जीत होगी, कुछ जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। देखिए, बीजेपी तो पिछली बार भी दावा कर रही थी, वो हमेशा दावा करती है, और दावा ऐसा कि जब उन्हें पता लगा कि हम हार रहे हैं तो 8 वोट इनवैलिड भी कर दी। उनका तो काम ही यही है। उन्होंने काम इस तरह से सिक्का हुआ है कि अपना हमें अभी बोल रहे हैं कि हमारे संपर्क में आपके भी काउंसलर हैं और कांग्रेस के भी काउंसलर हैं। इसकी उमेद में मतलब वो कहीं ना कहीं घोटाले की सोच रहे होंगे, भी हमने इस बार फिर वोट इनवैलिड करनी है, कुछ ना कुछ चोरी करनी है। इस बार ऐसा कुछ ना हो जो लास्ट टाइम हुआ, सबने देखा, जग जाहिर हुआ। किस तरह से डिमांड करते हैं? ट्रांसपेरेंसी तो बहुत है ही है, और क्या क्या चीजें जो है? देखिए, इस बार कैमरे भी लगेंगे। हमने डिमांड की है कि ओपन एरिया से इलेक्शन कराए जाए, हाथ उठाकर इलेक्शन हो इसमें, जिससे कि पता लग जाए साफ साफ भी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यानी कि पोस्टल बैलेट की इस बार आप नहीं, हाँ, उसकी मैंने गवर्नर साहब को भी लेटर दिया, डीसी साहब को भी लेटर दिया कि हाथ उठा के इलेक्शन किए जाने चाहिए। ये रूल जो है इस बार हाउस में आना चाहिए। उसके लिए हम कोर्ट में भी जा रहे हैं कि ये होना चाहिए। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि उसमें अगर बैलेट पेपर से भी हुआ
तो उस पे 1 या 2 IAS ऑफिसर जरूर बैठे हैं और प्रोसीडिंग ऑफिसर के साथ कि वो कुछ गलत ना कर सके। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ और ऑफिसर जो है आईपीएस जो है वो जुड़े। आईएएस ऑफिसर बैठना चाहिए, कम से कम उसका मतलब कुछ ऐसी धांधली ना हो, ये ट्रांसपेरेंसी हो, जीरो टॉलरेंस पे ये काम हो। यानी कि सीसीटीवीज तो है ही हैं, जी। जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ, हंगामा हुआ या जो भी हुआ वो चीजें ना हो। हाँ बिल्कुल, उसको हमने सिरे से नकारते हुए डिमांड ये की गई है पहले तो कि भी हमें हाथ उठा के जो है इलेक्शन करवाए जाए, मेयर के, सीनियर डिप्टी मेयर के और डिप्टी मेयर के। उससे क्या होगा कि साफ पता चल जाएगा कौन किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में है। तो उसमें हम बैलेट पेपर से जो इलेक्शन करवा रहे हैं उसमें भी अगर मान लीजिए अगर ये नहीं हो पाता तो उसमें भी हम 1 या 2 IAS ऑफिसर उस प्रोसीडिंग ऑफिसर के साथ बैठे हों। ये बहुत जरूरी है। दूसरा सर, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, अभी आपने कुछ नहीं, अभी हाईकमान ने किसी का नाम नहीं लिया है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे। वो भी मेरे ख्याल से इलेक्शनों के उसमें है कि अगर हाई को जब हम सर्वोच्च उच्च न्यायालय में गए हैं तो कहीं ना कहीं उसके फैसले की वेट करेंगे, उसके बाद ही अनाउंस करेंगे। तो बिल्कुल चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जिन्होंने बताया कि लगातार हमारी कोशिश है कि जो 1 साल का कार्यकाल होता है, यानी कि 20 फरवरी का इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 20 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन डीसी की नोटिफिकेशन के बाद अब देखना होगा, हालांकि कोर्ट अब क्या फैसला लेता है। इसके अलावा और भी जैसे बीजेपी ने जो इल्जाम लगाया या दावे किए जा रहे हैं उसको साफ तौर पर नकारते नजर। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।